गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड पे डिपेंड्स करता है। हमने पिछले टॉपिक में देखा सीपीआर होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले सीपीआर कैसे देते हैं, कब देते हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या स्टेप हमें देना है। तो सीपीआर आप बोलेंगे तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कभी भी आप देखते हैं अगर रोड पे आप बहुत बड़ी दुर्घटनाएं दिखती है, आप कभी तैरने के लिए जाते हैं तो कोई उधर डूब जाता है, तो और किसी किसी को कभी कभी रोड राह चलते हार्ट अटैक आता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, यानी कि हार्ट अटैक आप किस परिस्थिति में सीपीआर देना चाहते हो, तो हार्ट अटैक आता है कभी किसी को, कभी कोई डूबते हुए उसके पानी के श्वास नलिका में पानी भर जाता है, और कभी कभी करंट लग जाने के कारण वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसे स्टेज में आपको क्या करना है, सीपीआर देना है। तो सीपीआर कैसे देते हैं ये भी आज के टॉपिक में हम देखेंगे, और कैसे परिस्थिति में देना चाहिए। तो कभी भी आप अगर ये सीपीआर कैसे देते हैं आपको पता है, पूरा नॉलेज है, तो आप कभी भी किसी की जान बचा सकते हो। किसी को आप जान यानी कि जो जिस टाइम उसको प्राथमिक चिकित्सा आपको देनी चाहिए उस टाइम आप दे सकते हो और किसी की जान बचा सकते हो। तो हमें देखते हैं इसके टॉपिक में ये सीपीआर क्या है। तो सीपीआर क्या होता है, एक मेडिकल प्रक्रिया होती है जो भी आपातकाल या दुर्घटना की स्थिति में किसी आदमी की सांसें रुक जाए, वो बेहोश हो जाए, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उसको सांसें देना है, या तो सीपीआर देके उसकी ज्यादा से ज्यादा बचाने की उम्मीद है वो उसको बढ़ा सकते हैं, और डॉक्टर की हेल्प आने तक आप क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हैं। यानी कि सीपीआर देते रहने की प्रक्रिया से उसकी सांसें बनाए रख सकते हैं और उसको उसकी जान एक तरह से बचा सकते हो। तो सीपीआर को आपको पूरा अगर नॉलेज है तो आप ही किसी की जान बचा सकते हो। अगर आपको आधा नॉलेज है तो आप नहीं कर सकते हो। इसलिए आज के टॉपिक में हम देखेंगे सीपीआर कब दिया जाता है, कैसी स्थिति में दिया जाता है, और कैसे उसकी सावधानियां बरते, क्या क्या कौन सी स्टेप्स होती है। तो ये सीपीआर होती है एक मेडिकल प्रक्रिया जिसमें छाती को दबाना, या तो मुंह से सांसें देना ये उसमें होता है, या तो आप छाती को दबाने से सीपीआर दे सकते हो, या तो उसके मुंह के साथ सांसें भर के उसको सीपीआर दे सकते हो। तो देखते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सीपीआर दिया जाता है, और अलग अलग उम्र के मरीज होते हैं, यानी कि छोटे बड़े, तो उनको अलग अलग टाइप का सीपीआर दिया जाता है। तो हमने देखा ये अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग सीपीआर देना है। हार्ट अटैक, पानी में डूबने से अगर सांसें बंद हो गई है तो, और करंट लगने से अगर वो बेहोश गिरा है, तो तीन स्टेज में आपको क्या करना है, सीपीआर देना है। तो सीपीआर देने के टाइप आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है हम पहले देखेंगे। तो क्या क्या आपको सावधानियां लेनी पड़ती है। तो क्या होता है, जरूरत होती है गलत तरीके से अगर आपको किसी को सीपीआर देने की जरूरत पड़े तो आपको गलत तरीके से उसको, जो भी आपको नॉलेज है तो ही सीपीआर देना चाहिए। अगर आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो गलत तरीके से उसको सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि गलत तरीके से सीपीआर देने से क्या होगा, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव या असर हो सकता है। तो आपको पूरा नॉलेज है तो उसको सीपीआर देना चाहिए। अगर आधा अधूरा नॉलेज है तो गलत तरीके से नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बॉडी पे अलग बुरा असर पड़ जाता है। उसके बाद में इमरजेंसी में सीपीआर, किसी इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति या पर्सन मरीज को आप सीपीआर दे रहे हो तो उससे देखकर आपको पहले घबराना नहीं है, यानी कि आप खुद पैनिक हो जाएंगे तो आप सीपीआर नहीं दे पाओगे। यानी कि आप अगर किसी को मरीज को सीपीआर दे रहे तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं होना है और घबराना नहीं है, उसके बाद ही आप सीपीआर दे सकते हो। दूसरी स्टेप में क्या करना है, जब भी आप सीपीआर देने लगेंगे तो आपको तुरंत एम्बुलेंस को, यानी कि सीपीआर स्टार्ट करने से पहले या तो एम्बुलेंस को कॉल करें, या तो दूसरा कोई बंदा है आसपास में उसको बुलाकर एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलना है। तो कैसे एम्बुलेंस, दो तरह की एम्बुलेंस होती है, एक नॉर्मल और एक एडवांस। तो कभी भी ऐसे स्टेज में आपको एडवांस एम्बुलेंस को ही बुलाना है, और उस एडवांस एम्बुलेंस को फोन पे आपको पूरा लोकेशन, वो करंट लोकेशन उसको सेंड करना है, जो भी आपका नाम है वो बताना है,
और क्या तकलीफ हो रही है मरीज को, ये 3 स्टेज आपको बतानी है जब आप एम्बुलेंस को फोन करें। तो पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो एडवांस एम्बुलेंस भेजने के लिए बोलना है, आपका करंट लोकेशन उसको सेंड करना है। उसके बाद में उसको क्या तकलीफ होती है वो पहले बताना है, उसके बाद में आपका नाम बताना है। ये 3 चीजें आपको परफेक्टली उसको बतानी है। तो ये आपको क्या करना है, ये दूसरी स्टेप में आपको ये सावधानियां बरतनी है। उसके बाद में अगर किसी मरीज को आप सीपीआर दे रहे हो, अगर वो व्यक्ति होश में है तो उसको पहले उससे बात करके समझना चाहिए कि उसको तकलीफ क्या क्या हो रही है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, सीपीआर देना है या नहीं देना ये तय करना है, और उसके बाद ही सीपीआर देना है। तो अगर होश में है तो उसको क्या क्या तकलीफ हो रही है वो पहले उसको समझ लेना चाहिए। उसके बाद में अगर किसी मरीज को आप सीपीआर दे रहे हो तो सीपीआर दे रहे तो उसको पीड़ित को पूरी तरह से साफ और खुले फ्लोर पे कैसे पीठ के बल लेटाना चाहिए, और उसके बाद ही क्या ध्यान रखे कि उसके हाथ है ना सीधे होने चाहिए। ये सब सावधानियां आपको अब किसी मरीज को क्या करने टाइम देते, सीपीआर देते टाइम आपको करनी है। तो उसके बाद में सीपीआर तो उसके बाद में क्या करना है, सीपीआर पीड़ित के छाती पर ठीक तरह से क्या दबाव देना है, यानी कि आपके दोनों हाथों से ठीक तरह से दबाव देना है। सीपीआर पीड़ित व्यक्ति को ठीक समय पर सांस भी देनी चाहिए, यानी कि उसको ठीक तरह समय पर सांस भी देनी चाहिए। सीपीआर प्रक्रिया का पूरा करने के पश्चात आपको पीड़ित को क्या करना है, नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो सीपीआर देते समय आपको ये सब प्रक्रिया करते टाइम आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि सीपीआर कैसे देते हैं। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है, तो बड़ों में अलग सीपीआर देने की अलग प्रक्रिया है और छोटे बच्चों में सीपीआर देने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो पहली स्टेप है, जब किसी बड़े व्यक्ति को आप सीपीआर देना चाहते हो तो क्या क्या स्टेप्स बरतनी है तो देखते हैं। तो पहले आपको जो भी ऐसा कोई दुर्घटना या आपातकालीन परिस्थिति में आपको किसी मरीज को देखते हो तो पहले वो चेक करना है कि वो पूरी तरह से बेहोश है या नहीं है। उसके बाद में उसको उठा के खुली जगह में यानी कि ओपन स्पेस में लेके जाना है और पीठ के बल पर उसको लिटाना है, और उसके खंडों पे थपथपा कर उसको आवाज देनी है और उसके पूछना है आप ठीक है, आर यू ओके। इस तरह से पहले उसको जांचना है कि वो बेहोश है या फिर देखना है उसकी सांसें चल रही है, उसके पल्स चल रही है। ये सब चेक करने के बाद अगर वो बेहोश आपको मिल जाता है तो उसके बाद ही आपको क्या करना है, सीपीआर देने के लिए स्टार्ट करना है। तो उस टाइम आपको एक खुली पेस में उसको लेके जाना है, ओपन पेस में लेके जाना है और पीठ के बल पर उसको लिटाना है। दोनों हाथ उसके सीधे होने चाहिए, बॉडी के बराबर, और उसके पास आपको घुटनों के बल पर उसके कंधों के पास में बैठ जाना है। उसके बाद में पीड़ित की गर्दन है इस तरह गर्दन के नीचे हाथ डाल के इस तरह ओपन यानी कि ऊपर करनी है ताकि उसके गले में हवा जा सके, इतनी ऊपर उठानी है। और पीड़ित के गले में हवा जा सके इतनी ऊपर उसकी गर्दन नीचे हाथ लग के उसके ऊपर उठानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में एक हाथ आपका है बराबर छाती के बीच ऊपर हिस्से में, छाती के ऊपर हिस्से में रखना है, और उसके उस हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है और उसको दबाते रहना है। तो दबाते रहने टाइम आपको इतनी छाती पे दबाएंगे तो वो कितना दबाना है, तो 2 इंच उसकी छाती दब जाए इतना उसको दबाना है। अगर पीड़ित आपका उम्र में हो, ज्यादा उम्र हो तो उसको क्या करना है, बड़ा हो तो उसकी छाती पे जितना दबाना है कि उसकी छाती 2 इंच अंदर चली जाए। तो ऐसे दबाते कंटिन्यूसली रहना है, ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली आपको करते रहना है। उसके बाद में क्या करना है, दोनों हाथों पे छाती पे दबाना है और 2 इंच अंदर जाएगी। ये प्रक्रिया बार बार आपको करती रहनी है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, छाती के दबाने की प्रक्रिया, अगर उसकी सांसें भी देना है, यानी कि छाती को दबाते दबाते आपको क्या करना है, उसको सांसें भी भरनी है। अगर उसका जो रेशियो होता है 32 यानी कि 30 कॉम्प्रेंस आप अगर छाती दबाने के दे रहे हैं 2 इंच के साथ, तो आपको 2 सांसें भी उसके साथ देनी है। अगर सांसें देने में आपको तकलीफ है यानी कि उसके मुंह में चोट लगी है
तो उसके ऊपर आप कपड़ा डाल के दे सकते हो। और आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है तो अगर मुंह से नहीं दे सकते तो आप नाक से भी सांस से उसको दे सकते हो। तो आपको ये 30 और 2 कंप्रेंस देते रहना है। 1 मिनट में आपको 100 या 120 कंप्रेंस देना है और उसको चेक करते रहना है कि उसकी ठीक तरह से धड़कन चल रही है कि नहीं, सांसें चल रही है कि नहीं। बार बार उसको बीच बीच में चेक करने के बाद आपको ये 30+2 कंप्रेंस देते रहना है। और अगर आपके पास उपकरण चिकित्सा उपलब्ध है, यानी कि ईडी मशीन आपके पास उपलब्ध है, तो उसको करंट देकर, उसके छाती को करंट देकर भी आप उसके बाद में सीपीआर दे सकते हो, कंटिन्यूसली कर सकते हो। तो हमने देखा कि बड़ों को जब भी सीपीआर देंगे तो उसका रेशियो होता है 32 और उसका जो छाती दबाने का ये होता है, कितनी ज्यादा दबाई जाए 2 इंच तक दबानी चाहिए। ये बड़ों में आपको सीपीआर देते टाइम आपको याद रखना है और ये सब आपको सावधानियां बरतनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में अगर आप सीपीआर देना चाहोगे तो कैसे दे सकते हैं। अभी ये बड़े बच्चों में देने का ये तरीका है, तो छोटे बच्चों में कैसे दे सकते हैं। छोटे बच्चों में अगर ऐसे स्टेज है तो उसको पहले बेहोश है कि नहीं है पता चलना है और उसके सेम स्टेप आपको यूज करनी है। उसमें क्या करना है, खाली 2 डिफरेंस होते हैं। अगर आप बड़ों में छाती का दबाव 2 इंच ज्यादा दबाते हैं तो बच्चों में खाली 1.5 यानी कि 1.5 इंच ही उसको दबाना है। और उस टाइम आप जब बड़ों में सीपीआर देते टाइम दोनों हाथों से देते हो तो उसके लिए सिर्फ आपको 2 उंगलियां यूज करनी है, यानी कि बच्चों को सीपीआर देते टाइम आपको 2 उंगलियों से ही दबाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीपीआर देते टाइम सिर्फ 2 उंगली का ही इस्तेमाल करना है। तो बड़ों में और बच्चों में सीपीआर देते टाइम आपको ये डिफरेंस रखना है। अगर बड़ों में आप छाती का दबाव 2 इंच नीचे दबा रहे हो तो बच्चों में 1.5 यानी कि 1.5 इंच का ही दबाना है। और बड़ों में अगर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो सीपीआर देने के लिए तो बच्चों में सिर्फ 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल करना है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा सीपीआर होता क्या है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म, सीपीआर एक मेडिकल प्रक्रिया है जो आपातकाल और आपातकालीन परिस्थिति में और इमरजेंसी में किसी की सांस बंद हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको ऑक्सीजन की कमियां महसूस हो रही है, तो उसको आप ये सीपीआर दे सकती हो और ज्यादा से ज्यादा उसकी बचने की उम्मीद बढ़ा सकते हो। नहीं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी जान बचा सकते हो। तो सीपीआर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सीपीआर का फुल फॉर्म देखा, कार्डियो प्लमोनरी रिससिटेशन यानी होता है। उसके बाद में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से सीपीआर दे सकते हो, अलग अलग उम्र के मरीजों को और अलग अलग तरीके से आप सीपीआर दे सकते हो। और जो भी सावधानियां बरतती है तो आपको क्या करना है, अगर किसी को जरूरत है तो ही उसको सीपीआर देना है, न कि गलत तरीके से देना है। उसके बॉडी के ऊपर बुरा तरीका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और अगर सीपीआर इमरजेंसी में देते टाइम आप उस मरीज को देख के पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। और जब भी आप खुद सीपीआर देंगे तो दूसरे को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करना चाहिए। उस टाइम आपको करंट लोकेशन बताना है, एडवांस एम्बुलेंस को बुलाना है और जो मरीज को तकलीफ हो रही है उसको पूरी तरह से बताना है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में व्यक्ति, अगर जो मरीज है वो बेहोश है तो उसकी स्थिति को, पहले होश में है तो उसकी स्थिति को समझ लेना है। उसके बाद में उसकी छाती पर दोनों हाथ खुले मैदान में उसको खुली ओपन पेस में पीठ बल लेटा के उसको दोनों हाथ बीचों बीच छाती के ऊपर रख के दोनों हाथों से 2 इंच तक नीचे दबाना है और ऐसा कॉम्प्रेस देना है। 30 कॉम्प्रेस हो गई तो 2 सांसें भी देना है। अगर आप मुंह से सांसें नहीं दे सकते, उसका अगर चोट लगी है तो आप नाक से सांसें देना है और उसको जान बचाने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास उपकरण स्थिति है, एडी मशीन पर्याप्त है तो करंट देके उसके बाद आप सीपीआर दे सकते हो। बच्चों में देना है तो 1.5 इंच तक आप नीचे छाती दबा सकते हो और उस टाइम दोनों हाथों का इस्तेमाल न करें, खाली 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें और सीपीआर दे सकते हो। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप उससे सीखकर किसी दूसरे की जान बचा सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।